हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं सिर्फ एक पन्नी की मदद से ऐसा झाड़ू बनाने वाली हूँ जिससे आप घर की हर एक कोने की साफ़ सफाई कर सकते हैं। जैसे फ़ैन की क्लीनिंग भी कर सकते हैं, ना आपको स्टूल लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चेयर पे खड़ा होने की ज़रूरत पड़ेगी। दीवार पे जैसे डस्ट बैठ जाते हैं या फिर जाले साफ़ करने हैं तो वो भी साफ़ कर सकते हैं। बेड के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे, कबर्ड के नीचे बहुत कम स्पेस होती है, वहाँ पे हम हर रोज़ क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये झाड़ू से आप उस जगह पे भी साफ़ सफाई कर सकते हैं। ये ज़ीरो कॉस्ट में बनके तैयार होती है। इसे बनाने में 1 रुपये का खर्च नहीं है, सिर्फ एक डंडा चाहिए और हमें सिर्फ एक पन्नी चाहिए। आप 2 पन्नी से भी बना सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा घना बनाना है तो, नहीं तो सिर्फ एक पन्नी से भी बन जाएगी। बस पन्नी थोड़ा बड़ा लेना है। अगर छोटी वाली है तब तो आप 2 लीजिएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको पन्नी थोड़ी मजबूत लेनी है। इस तरह की पन्नी बहुत सारे घर में होते हैं। जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें इस तरह के कैरी बैग मिल जाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो झाड़ू बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक पन्नी का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा घना बनाना है तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ जो ऊपर में हैंडल बना हुआ है उसे कट करके हटा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में कटा हुआ है पन्नी, तो ये अच्छी शेप में नहीं बनेगी, तो इसलिए यहाँ से मैं कट करके हटा दूँगी। बड़ी पन्नी लेते हैं तो 4 पट्टियाँ इस तरह से निकल जाती है। तो ज़्यादा चौड़ी पट्टी भी नहीं रखनी है और ना ही बहुत पतली पट्टी रखनी है। आप इस तरह से इसको फोल्ड करके और बराबर कर लीजिए, जिससे कि सारी पट्टियाँ एक साइज़ की निकल जाएगी। तो एक पन्नी से 4 पट्टियाँ आराम से निकल जाती है। तो इस तरह से हमें सभी को कट करके अलग कर लेना है। ये बहुत ही सुंदर सा झाड़ू बन के तैयार होती है, जिसे आप मार्केट से बहुत महंगे खरीद कर लेकर आते हैं तो आपके पैसे भी बच जाते हैं। साथ में जब हम खुद से कुछ बना के और उसे यूज़ करते हैं तो एक खुशी भी मिलती है, और ये सालों साल चलती है। इसे बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब भी आपके पास थोड़ा टाइम हो तो आप 10 मिनट के अंदर में ये झाड़ू को बना के रख सकते हैं, और ये सालों साल चलती है। ज़्यादा घना बनाएंगे तब तो और ज़्यादा साल चलेगी। तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। नीचे से ये जॉइंट था तो थोड़ा सा कट करेंगे तो ये भी ओपन हो जाएगी। तो 4 पट्टी ये बन के तैयार हो गई है, और ये अभी डबल है तो एक तरफ से हम इसको कट कर लेंगे, जिससे कि ये ओपन हो जाएगी। दोनों तरफ से नहीं कट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक तरफ से इसको हमें खोल देना है, जिससे कि एकदम लंबी सी पट्टी ये बन के तैयार हो जाएगी। अब चाहे तो एक एक पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके और 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए इस तरह से हमें कट कर लेना है, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर झालर जैसी ये कट हो जाती है। लेकिन ऊपर इसको नहीं कट करना है, 1/2 इंच या 1 इंच जितना छोड़ के और फिर कट कीजिएगा। तो इस तरह से हमें सारी ही पट्टियों को कट कर लेना है। आप चाहें तो जितनी भी पट्टियां हैं उसे एक साथ भी कट कर सकते हैं, क्योंकि पन्नी है और ये बहुत पतली होती है, तो एक साथ भी ये सारे कट जाएंगे। तो देख सकते हैं, बारीक बारीक भी कट कर लीजिए या फिर थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए भी इस तरह से कट कर सकते हैं। इससे आपके समय भी बचेंगे और फटाफट ये बन के तैयार भी हो जाती है। अगर आप कई सारी पन्नी ले रहे हैं तो उसकी भी पट्टी आप कट करके और एक साथ रख के ही इस तरह से झालर कट कर लीजिए। अब हर एक पट्टी को हमें इस तरह से ओपन कर लेना है, क्योंकि इसी तरह से हम स्टिक में इसको लपेटेंगे, लगाएंगे। तो जितना भी ये पट्टियाँ हैं इसको हम ओपन करके रखेंगे, जिससे कि लगाते समय आसान हो। अब ले लेना है, बाइपर का डंडा हो तो वो ले लीजिए, या फिर लकड़ी का कोई भी लंबा सा डंडा हो तो वही लीजिएगा, जिससे कि जब आप क्लीनिंग करें फैन की या फिर दीवार पे जाले निकालने हो तो आप आसानी से क्लीन कर सके। कई लोगों को हाइट से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि क्लीनिंग करते समय अगर आप टेबल पे खड़े हो रहे हैं या चेयर पे खड़े हो रहे हैं तो डर रहता है कि कहीं हम गिर ना जाए। तो जब आप डंडा लंबी लेते हैं तो आपको ना ही टेबल की ज़रूरत होगी, ना स्टूल की, ना चेयर की। आप नीचे से ही आप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से एक एक पट्टियों को लेके अब हमें लपेटना है। तो स्टार्टिंग में आपको मजबूती से लपेटना है और घना लपेटना है, जिससे कि ये निकले नहीं और आसानी से यहाँ से क्लीनिंग हो सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ इस तरह से लपेटते हुए आएंगे, और जब लास्ट छोर आ जाए तो उसमें हमें सेलो टेप लगा देना है, जिससे कि ये फिक्स हो जाएगी इसमें। अगर आप सेलो टेप नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट दूसरी पट्टी को भी उसके ऊपर से लपेटते हुए नीचे लेकर आते हैं तो क्लीनिंग के समय ये निकल भी सकती है, क्योंकि ये पन्नी है और वाइपर का डंडा भी है तो ये स्लिप कर सकता है। तो इसलिए
4 पट्टियाँ मैं ली हूँ तो चारों में मैं टेप लगाने वाली हूँ, जिससे कि ये इसमें फिक्स हो जाएगी। तो आपको जितनी भी पट्टियाँ लगानी हैं लगा लीजिए, लेकिन जब जॉइंट हो तो वहाँ पे आपको सेलो टेप लगा देने हैं और लास्ट में थोड़ा मजबूती से कई राउंड आपको सेलो टेप लगाने हैं, जिससे कि क्लीनिंग करते समय ये बिल्कुल भी ना निकले। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सुंदर ही झाड़ू बनके तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारा भी लगता है और इससे आप आसानी से घर की क्लीनिंग कर सकते हैं और वो भी 0 कॉस्ट में बनके तैयार होती है। अब चलिए मैं बताती हूँ कि इससे हम किस तरीके से क्लीनिंग करेंगे। अगर आप ज़्यादा पन्नी लेके बनाते हैं तो ये और ज़्यादा घना बनेगी और इससे और अच्छे से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे दीवार पे अगर बहुत ज़्यादा डस्ट है तो आप उसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं, या फिर कहीं पेंटिंग लगा के रखे हैं, हाइट ज़्यादा है, वहाँ पे हाथ नहीं पहुँच पा रही है, तो आप इस तरीके से जब बना लेते हैं झाड़ू को तो इससे आसानी से डस्ट को भी साफ़ कर सकते हैं। या फिर दीवार पे जाले लगे हुए हैं तो उसे भी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से सफाई कर लेती है और चूँकि ये पन्नी है तो ये ख़राब भी नहीं होने वाली है, फटने वाली भी नहीं है। आप इसे साफ़ करने के बाद धो के भी सकते हैं या फिर हाथ से ही झाड़ लीजिए, जिससे कि सारे डस्ट और जाले निकल जाएंगे और फिर इसे कहीं एक जगह खड़ा करके रख दीजिए। ये सालों साल चलने वाली झाड़ू है जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, पैसे खर्च होते हैं और पैसे की भी बात नहीं है। जब हम खुद से कुछ बना के और यूज़ करते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है। तो ये बहुत ही बढ़िया और इसे बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगती है। तो इस तरह से आप घर की हर एक कोने की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जाले भी निकाल लीजिए या फिर दीवार पे डस्ट है उसे भी साफ़ कर सकते हैं, या फिर बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे बहुत कम स्पेस होती है, यहाँ पे तो झाड़ू भी नहीं जाती है। एक तो झाड़ू का जो डंडा है वो मोटी भी होती है तो इसलिए ऐसी जगहों पे झाड़ू नहीं जा पाती है, और अगर पतली वाली भी झाड़ू है तो उसके डंडे बहुत ही छोटे होते हैं, तो ये थोड़े दूर की ही गंदगी साफ़ हो पाती है। लेकिन इस तरह से अगर आप वाइपर का डंडा या फिर कोई भी लंबा डंडा लेते हैं तो पूरे बेड के नीचे से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह से जब आप झाड़ू बना लेते हैं तो बेड के नीचे ये पूरी झाड़ू चली जाती है और जितना भी डस्ट होगा, या बच्चे कई बार बिस्किट खा के या चिप्स खा के उसका रैपर भी घर के अंदर ही फेंक देते हैं और वो बेड के नीचे चली जाती है हवा की वजह से, तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बेड के नीचे से गंदगी जो भी है वो क्लीन कर सकते हैं, जिससे कि मच्छर नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी स्पेस होती है जहाँ पे क्लीनिंग ना होने के कारण मच्छर पनपने लगते हैं। तो आप बेड के नीचे से और कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे स्पेस कम है, झाड़ू नहीं जा पा रही है, तो वहाँ की क्लीनिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बेड के नीचे बिल्कुल भी गंदगी नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह से बना के क्लीन करते रहती हूँ, फिर भी थोड़ा सा निकल गया है गंदगी। तो इस तरीके से आप झाड़ू बना के रख लीजिए और घर के हर एक कोने की साफ सफाई करते रहिए। कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।